हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है दिन थर्सडे, आप देख सकते हैं, और मेरा पूजा पाठ पूरा ही कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आज थर्सडे है तो मुझे कपड़ा नहीं धोना रहता है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं आज बना रही हूँ खाना, और आज ना मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, तो डायरेक्ट छोले और चावल ही बना रही हूँ क्योंकि मतलब प्रसाद का जो है वो हम लोग खा लेंगे, और मन किया था कि छोले चावल ही बनाऊँ और प्रिंस को भी थोड़ा खिलाने सिखाऊं, तो इसीलिए मैं आज ये कर रही हूँ, बना रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ना हम लोग छोले को बॉईल कर लेंगे। यहाँ ब्लैक चना और वाइट चना, मतलब काबली चना और नॉर्मल चना है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है नमक डाल के, और इसकी रेसिपी बहुत ईजी होती है। तो चलिए आज बनाते हैं ग्रीन छोले की रेसिपी। यहाँ पे देख सकते हैं चावल बन चुका है, स्टीम हो चुका है, और यहाँ पे हमारा बेसिक मसाले जैसे अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता, हल्दी, रेड चिली पाउडर, यही इसमें मसाला है, और साथ में मैंने चना मसाला स्पेशल डाला है। तो उसके बाद इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टमाटर को ऐसे अगर आप कट करके डालेंगे ना तो इसका छिलका आसानी से निकल जाता है और बच्चों को खाने में सुविधा नहीं होती है। गाइस, जो लोग भी मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं गाइस, उनको बता दूँ, मैं एज ए सिंगल मदर ही अपने बेटे की देखभाल करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना 6 साल पहले एक्सीडेंट हो गया है। तो भी हमारे लाइफ में इतनी खुशी कैसे है, कैसे हमारा घर चलता है। अगर आप कुछ भी मेरे लाइफ से रिलेटेड जानना चाहते हैं ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि एक लड़की इतना कुछ कैसे अकेले मैनेज करती है। अगर आपको थोड़ा सा भी, और हस्बैंड का भी देखभाल मैं करती हूँ अपने, तो सब कुछ मैं कैसे करती हूँ, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है जानने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको बिहारी स्टाइल के बहुत सारे खाने देखने को मिल जाएंगे, रेसिपी, तो मैं और ब्यूटी टिप्स भी मैं देती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक ब्लेसिंग दे के जाइएगा, ताकि मेरे हस्बैंड ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चना ना कितना अच्छा बन के आ रहा है, और बिल्कुल आज मैं ग्रीन छोले बना रही हूँ। और तो इससे क्या होता है ना, तो बहुत टेस्टी होता है आपके छोले। और किस तरह से मैं बना रही हूँ आपको पूरा रेसिपी ही मैंने दे दिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा ग्रेवी भी पतला रख रही हूँ ताकि ना प्रिंस खाने सके। और यहाँ पे आप टमाटर को और छिलके को ना आराम से देख सकते हैं अलग अलग हो गए हैं, तो आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे छोले चावल जब तक रेडी हो रहा है, मैं अब इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए, और मैं जाती हूँ मेरे बेटा को स्कूल के लिए रेडी करने का, क्योंकि 8:30 हो चुका है और अभी मुझे प्रिंस को करना पड़ेगा रेडी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ प्रिंस को रेडी करके, उसको खाना खिलाकर स्कूल लेके। तो आप देख सकते हैं प्रिंस को मैंने स्कूल छोड़ दिया है, और ये भी मेरी फ्रेंड ही है, मतलब प्रिंस के स्कूल में इनका भी लड़का पढ़ता है। तो हम दोनों साथ में घर जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं जिस साइड में रहती हूँ ना, वहाँ पे आपको तालाब ही तालाब देखने को मिलेगा। अच्छा तालाब, गंदा तालाब, मतलब सिर्फ तालाब आप देख सकते हैं। आप 2 तालाब मैंने इतना दूर में ही आपको दिखा दिया। और रास्ते से आते समय गाइस 10 बज गया था, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड बात करते करते आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो कुछ स्किन का चीज़ लेना है, आज मुझे फेशियल करना था किसी का, तो सोचा चलो फेशियल का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद से थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे लेना था, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और भी टमाटर वगैरह, तो वो सब कुछ मैं लेके आ गई। और देखते देखते दोपहर का समय भी पूरा ख़त्म हो गया गाइस, खाना बनाने में, खाने में, खिलाने में, बच्चों को देखने में। और यहाँ पे भी मैं प्रिंस को लेके जा रही हूँ ट्यूशन के लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना हाउस वाइफ का काम क्या होता है, या किसी औरत का, तो आप देख लीजिए कि मुझे सुबह से ना, मतलब जब सो के उठती हूँ तब से मुझे प्रिंस को ही कम से कम 6 बार लेके आना जाना पड़ता है। उसको ट्यूशन, उसका स्कूल, उसको मतलब ट्यूशन लेके जाना पड़ता है। अभी तो मैं उसको ट्यूशन छोड़ दूंगी, फिर उधर से मैं घर आऊँगी, फिर उसका 7 बजे ट्यूशन होगा, तो फिर 7 बजे छुट्टी होगा तो फिर लाने जाऊँगी। और पहले तो आपको पता ही, इसका इवनिंग को 7 बजे से ट्यूशन होता था, और अभी मतलब मिस को मैंने बोला कि इसको बहुत खांसी सर्दी हो जा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ा लीजिए। और यहाँ पे आइए प्रिंस की बातें आपको सुनाती हूँ। तो हेलो बोलो। हेलो गाइस, हेलो सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट लाइक दिस चैनल, लाइक माय चैनल, ओके। हे गाइस, तो अभी तक इसको भी नहीं पता है कि इसकी मम्मी का चैनल का नाम क्या है। वीडियो में तो ये आता है, पर मैंने इसको बताया कुछ नहीं है तेरे चैनल का नाम, कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि ये बाहर खेलता है ना, तो कभी कभी कोई पूछ ही देता है कि तेरी मम्मी तो रिकॉर्डिंग करती रहती है, तेरी मम्मी के चैनल का नाम क्या है, तो मैं बताती ही नहीं हूँ। तो ऐसा कौन कौन करता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं कभी इसको नहीं बताती कि बाबू ये वाला कुछ नहीं, कि बाहर में सब लोग।
हे गाइस, तो आपने देखा प्रिंस बार बार बोल रहा है कुछ भी नहीं। वो इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि वो मुझसे जब भी पूछता है मम्मी आपका चैनल का नाम क्या है, मैं अपने दोस्त लोग को बोलूँगा तो मैं बोलती हूँ कि बोल देना कुछ भी नहीं। मैंने कभी उसको नहीं बताया कि मेरे चैनल का नाम क्या है। तो ऐसे करके मैं अभी प्रिंस को छोड़ के ना आ गई हूँ घर, और अभी हो गया शाम हो रहा है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ स्नैक्स हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को ये सब पसंद है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, खीरा, हरी मिर्च कट कर लिया है, और इसको मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। चना और मूंग दाल है, तो इसको ना आप मूंग दाल नहीं बोलते, मूंग बोलते हैं। इसको भिजा कर इसका ना चाट बना लीजिए, और इसके लिए ना ये वाला टेस्टी वाला नमक डालिए आप, और ये वाला नमक डालिएगा ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने उनके नाश्ते में बना दिया। गाइस सब बोलते हैं ना हम औरत क्या करते हैं, तो पूरा दिन मुझे ये खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में, इवनिंग का स्नैक्स बनाने में, प्रिंस को स्कूल लेके जाने में, घर को क्लीनिंग करने में पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है। अपने लिए, खुद के लिए लगता है जैसे टाइम ही नहीं बचा कि इंसान कब क्या करे। और आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे पता है मेरे हस्बैंड का मतलब एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मेरी जिम्मेवारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर वो ठीक होते तो ये सारे काम आधा से अधिक तो वही कर देते, तो मुझे नहीं करना पड़ता। तो चलिए उनको ये वाला ना दे के आती हूँ, और यहाँ एक तरफ ना दूध चढ़ा देती हूँ, ताकि यहाँ पे मैं अभी सेवई बनाऊंगी। और आज का ब्लॉग लग रहा है फूड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक तरफ चढ़ा दी हूँ दूध बॉईल होने के लिए, और दूसरी तरफ मैं चढ़ाऊंगी कढ़ाई। और इसमें ना किस किस को ना गाइस सेवई खाना पसंद है, और आप लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग तो इसको सेवई ही बोलते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सेवई। प्रिंस को भी पसंद है और मम्मी जी को भी पसंद है, सबको मेरे घर में सेवई पसंद है। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले सेवई को भून लूँगी। मुझे अच्छा लगता है घर पे फ्राई करके सेवई खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सेवई को ना जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो ना तब तक आप इसको भून लीजिए। इसको भूनने के बाद से ना अच्छी तरह से भून लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भून रही हूँ, और इसको ब्राउन कलर आने तक भूनूंगी, क्योंकि मुझे जब दूध में ना थोड़ा सा रेड कलर का दिखता है तो मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो इतना पे रोस्टेड होने के बाद रोस्टेड हो चुका है, बट मुझे ज़्यादा रोस्टेड पसंद है। किस किस को ऐसा पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और तो ये देख सकते हैं यहाँ पे गाइस। और लाइफ में ना, जीवन में सुख दुख हर किसी के ज़िंदगी में पड़ी हुई है गाइस। कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में दुख नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है। सबके लाइफ में मतलब सब कुछ ही है। तो मैं आप लोग से ना ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी लाइफ में हो ना, खुशी गम जो भी हो, आप मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी को हर एक पल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना कब खुशी और कब गम आ जाए किसी को नहीं पता, कब क्या हो जाए। ऐसे ही करके लाइफ चलते रहती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही हूँ आज पूड़ी, और बहुत लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देखा है, उनकी पूड़ियाँ फूलती नहीं है गाइस। तो लोग बोलते हैं ना पूड़ी फूलने का ये टिप्स है, पूड़ी फूलने का वो टिप्स है। गाइस पूड़ी फुलाने का फूलने का कोई टिप्स नहीं होता है, एक ही टिप्स होता है, अगर आपका तेल अच्छी तरह से गर्म रहेगा तो आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, और मैं ये जानती भी हूँ। जब आपका तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो तभी आप पूड़ियाँ उसमें डालें। आप देख सकते हैं आपकी सारी पूड़ियाँ फूलेंगी, एक भी पूड़ी आपका पचकेगा नहीं, या फिर ऐसा उसमें ना तेल जैसा नहीं होगा। और बहुत लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर को भी मैंने देखा है, जब वो पूड़ियाँ बनाते हैं ना तो क्या करते हैं कि मतलब थोड़ा तेल कम गर्म रहता है और उसमें पूड़ियाँ डाल देते हैं, तो उनकी पूड़ियाँ ना पिचकी हो जाती है, और उसमें तेल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा आता है। और जब ये पूड़ियाँ आपकी फूलेंगी ना गाइस, तो उसमें तेल बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है। तो इस तरह से आप पूड़ियाँ बनाइए, आपकी एक भी पूड़ी मतलब क्या बोलते हैं ख़राब नहीं होगा, सारी की सारी पूड़ियाँ फूलेंगी। तो आप ये टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और ये पूड़ी देख सकते हैं साइड में थोड़ा फट गया है, तो कोई नहीं पूड़ी फूलेगा वो बात अलग है, लेकिन सारी की सारी पूड़ियाँ आपकी फूलती हैं। तो पूड़ी फूलने का यही एक टिप्स होता है, मात्र यही टिप्स है कि आप तेल को गरम कर लीजिए, उसके बाद पूड़ी डालिए, और थोड़ा थोड़ा वेट करके डालिए, तो आपकी सारी की सारी पूड़ियाँ फूलेंगी। और इस तरह से मैंने आज आप देख ही सकते हैं बना रही हूँ। तो क्योंकि थर्सडे है तो सारा चीज़ हमारे घर में भेजी खाना बनाई हूँ, तो खाना रेडी हो चुका है गाइस। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खाना लेके आ गई हूँ, पूड़ी, सेवई और चने की दाल, वो जो काबली चना बनाया था, छोले। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।